दोस्तों, अगर आपने बचपन में अरेबियन नाइट्स देखा है तो आपको याद होगा बोलता हुआ पैरट, एक समझदार बंदर और एक मैजिकल कार्पेट। इस जादुई कार्पेट के किस्से दुनिया भर के अलग अलग फोल्कलोर में मिलते हैं, खास तौर पर ईस्टर्न फोल्कलोर में। एंशियंट जूइश टेक्स्ट से लेकर रीसेंट 1001 नाइट्स तक ऐसी चमत्कारी कालीन के किस्से हैं जो हवा में उड़ती है। क्या ये कोई फैंटेसी ऑब्जेक्ट था जिसे बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कार्पेट सच में एग्जिस्ट करता था? आज के एपिसोड में हम इस जादुई कालीन के रहस्य को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अलादीन की कहानी मिडिल ईस्टर्न एंशिएंट टेक्स्ट बुक 1001 नाइट से ली गई है, और ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई जादुई कालीन नहीं था, बल्कि इसे डिज्नी ने अपने एनिमेटेड फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उसी टेक्स्ट में एक और कहानी थी जिसका नाम प्रिंस अहमद एंड द फेरी था। इस किस्से में जादुई कालीन का डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद था। इस कहानी की शुरुआत मिडीवल इंडिया में हुई, जहां एक सुल्तान अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहा था। पास ही रहने वाली राजकुमारी को सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों तक खड़े रहते थे। सुल्तान ने अपने बच्चों से कहा कि वो उनके लिए एक ऐसा तोहफा लाए जो बेशकीमती हो। उसके बाद वो जीतने वाले की शादी उस प्रिंसेस से करवा देंगे। सबसे बड़ा शहजादा साउथ इंडिया के भीषणगढ़ पहुंचा। वहां लोकल मार्केट में राजकुमार ने बेशकीमती तोहफा ढूंढने की कोशिश की। उसे एक मर्चेंट मिला जो एक कालीन 30,000 गोल्ड कॉइन्स में बेच रहा था। शहजादे ने पूछा कि आखिर ये इतनी महंगी क्यों है। मर्चेंट ने उसे बताया कि ये कालीन हवा में उड़ती है। शहजादे ने तुरंत ही पैसे दिए और उसे टेस्ट किया। चमत्कारिक रूप से वो कालीन शहजादे को वापस अपने पैलेस तक ले आई थी। जाने माने एक्सप्लोरर, राइटर, सोल्जर और स्पाई रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने एंशिएंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इस तरह का लेजेंड आइसलैंड फोल्कलोर में भी मिलता है, जहां एक राजकुमार किसी बेशकीमती तोहफे को ढूंढते हुए आइसलैंड पहुंचा था। इस किस्से में कालीन बनाने वाले के बारे में भी जानकारी दी गई है। कहा जाता है आइसलैंड में ऐसी चमत्कारी कालीन ड्वार्फ्स बनाते थे जिनका ठिकाना धरती के अंदर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बताया गया है। ये नीचे रहकर अंदर पाए जाने वाले चमत्कारी ऑब्जेक्ट को यूज करके जादुई चीजें बनाते हैं। दोस्तों, कई एक्सप्लोरर्स ने अंडरग्राउंड वर्ल्ड और वहां रहने वाले चमत्कारी जीवों की बात इतिहास में की है। अब राजकुमार की मुलाकात एक ड्वार्फ से हुई थी। उस ड्वार्फ ने राजकुमार को वो चमत्कारी कालीन बनाकर दी ताकि वो अपनी मनपसंद राजकुमारी से शादी कर सके। स्कॉलर्स की माने तो कालीन का लेजेंड बेहद पुराना है। माना जाता है किंग सोलोमन के पास भी एक जादुई कार्पेट था। उनका किंगडम किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहां एंजल्स, डीमंस और विविध प्रजातियों के जानवर रहते थे। सोलोमन के पास डीमंस को नियंत्रित करने की शक्ति थी, जो उनके लिए प्रीशियस स्टोन्स और दूर दूर से पानी लेकर आते थे। दोस्तों, एंशिएंट टेक्स्ट में कार्पेट का साइज 360 स्क्वायर माइल्स बताया गया है, जो कई टाउन से भी बड़ा आकार होता है। इसका मतलब या तो उस जमाने का माइल आज से काफी छोटा था, या फिर कालीन का राज कुछ और ही है। एक किस्से के अनुसार लगभग 1400 मील का सफर ये कालीन 8 घंटे में करता था, जो कि एक प्लेन की रफ्तार से कम है। सोलोमन की फ्लाइंग कार्पेट की जानकारी सोलोमन की एंशिएंट लिटरेचर में मिलती है। माना जाता है सोलोमन को एंजल्स ने एक चमत्कारी रिंग दी थी, जिसकी वजह से वो डीमंस, एंजल्स और पांचों तत्वों पर नियंत्रण कर सकते थे। ईयर 2006 में अजहर अबीदी ने द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग कार्पेट्स नाम का आर्टिकल लिखा। इस टेक्स्ट के अनुसार हेनरी बैक नाम के एक फ्रेंच एक्सप्लोरर को कई एंशिएंट स्क्रोल्स मिले जो 13th सेंचुरी के थे और ईरान के एक कैसल में रखे हुए थे। इन स्क्रोल्स में लिखा था कि 13th सेंचुरी तक उड़ने वाले कालीन बनाए और बेचे जाते थे, लेकिन जो इन कार्पेट्स को खरीदते थे
उन्हें मुस्लिम रूलर्स बुरा मानते थे क्योंकि माना जाता था ये कार्पेट्स जिन उड़ाते हैं। सोलोमन को भी वो जादुई कार्पेट एक राजकुमारी ने तोहफे के रूप में भेजा था। माना जाता है उस दौरान अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में ऐसे मैजिकल कार्पेट्स के दर्जनों रोल्स रखे हुए थे जो कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बोरो करते थे और फिर वापस लौटा देते थे। लेकिन इसके कुछ सालों बाद फ्लाइंग कार्पेट्स को बैन कर दिया गया था क्योंकि एक बगदाद के राजकुमार ने बहुत बड़ी गलती की थी। कहा जाता है उसे एक राजकुमारी से प्यार हो गया था। ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और एक बार पकड़े जाने के बाद कालीन की मदद से भाग निकले थे। सुल्तान ने कार्पेट्स पर बैन लगाया और सभी कार्पेट सेलर्स को आदेश दिए कि अब वो कार्पेट्स ना बनाएं। कुछ स्कॉलर्स की माने तो ये फ्लाइंग कार्पेट्स दरअसल कुछ और हैं। अजहर अबीदी के डिस्क्रिप्शन में एक टर्बन मैन के बारे में जानकारी मिलती है जिसने उड़ती हुई कालीन को डिस्क्राइब करते हुए उसे स्फेरिकल राउंड ऑब्जेक्ट कहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है दरअसल ये फ्लाइंग कार्पेट्स यूएफओस थे और इस्लाम में जिन्हें जिन्स कहा जाता है शायद वो एलियंस होंगे जिनकी दोस्ती किंग सोलोमन से थी। शायद यही वजह है उन्हें एंजल्स यानी एलियंस ने वो जादुई रिंग दी थी। और अगर वो यूएफओस थे तो उनका आकार भी 360 स्क्वायर माइल्स हो सकता है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।